विश्व हिंदू परिषद के द्वारा झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन साहब को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है। इस वक्त हमारे साथ वीएचपी के लोग हैं जो तुरंत जो है राज्यपाल से मुलाकात हुई है, उनसे बातचीत हुई है। दादा, पहले ये है कि क्या विषय लेकर आप गए थे और क्या वहाँ से रिस्पॉन्स है? जय श्री राम। भगवान पुरुषोत्तम श्री राम लला जी का अयोध्या जी में भव्य दिव्य और अलौकिक मंदिर बन रहा है और रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आगामी 22 जनवरी 2024 को तय है। इस निमित्त मात्र अपने राष्ट्र ही नहीं, संपूर्ण विश्व में जो भी हिंदू समाज है, सबके मन में उत्साह है, उल्लास है। झारखंड प्रांत में भी यह उल्लास, यह उत्साह घर घर तक पहुँचे, उसके लेकर के विश्व हिंदू परिषद लगभग 30 लाख परिवार तक पहुँच करके उनको भगवान पुरुषोत्तम श्री राम लला जी का मंदिर का प्रारूप, साथ ही साथ पत्रक और जो अयोध्या जी में पूजित अक्षत अपने प्रांत में आया है उसे घर घर तक पहुंचाने का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को बताने के लिए आज महामहिम राज्यपाल जी से हम लोगों ने भेंट किए और उन्हें आग्रह किया, जो अपना अभियान 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच जो चलने वाला है, आपके माध्यम से ही उस अभियान का शुभारंभ हो, ऐसा उनसे एक समय लेने का विषय लेकर के हम लोगों ने आज राज्यपाल महामहिम राज्यपाल जी से आग्रह किया। उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया है। हम लोगों ने पुनः जो पूजित अक्षत है उसे लेकर के 1 जनवरी को महामहिम जी से फिर आएंगे मिलने के लिए। मतलब इस मुलाकात के दौरान, बातचीत के दौरान प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने को लेकर कोई आग्रह भी किया गया? चूँकि प्राण प्रतिष्ठा का जो विषय है वो केंद्र का विषय है और केंद्र का विषय में वो किन्हें पहुँचना है यह विषय केंद्र ही बता पाएगा। इसलिए महामहिम जी को बोला गया कि यदि आपको भी आता है ऐसा निमंत्रण तो आप भी अवश्य भगवान श्री राम लला जी का दर्शन करने के लिए पहुँचे। उन्होंने इसको स्वीकृति दी कि ऐसा विषय होता है तो अवश्य हम पहुँचेंगे। इसके अलावा कोई और विषय पर बातचीत हुई, सनातन धर्म को लेकर के, सनातन समाज को लेकर के, बहुसंख्यकों को लेकर के? एक विषय अभी गढ़वा में चल रहा है, जो गढ़वा राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहा है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश का, किसी भी क्षेत्र का राष्ट्रीय राजमार्ग बनना उस देश, उस क्षेत्र का विकास का आईना होता है, परंतु उस पर भी तुष्टीकरण हो यह शायद विषय अच्छा नहीं होता है। अचला नवाडी जो गढ़वा जिला में पड़ता है, जहाँ पर एक गरमजरुआ ज़मीन में अवैध कब्रिस्तान है, उसी मार्ग से, उसी स्थान से होकर के वह मार्ग गुजरने वाला है। उस मार्ग में कई मंदिर थे, अभी मंदिर को स्थानांतरित किया जा चुका है, चाहे वो दबाव से या फिर हिंदू समाज के सहमति से वो अलग हो चुका है, वो उनको स्थानांतरित किया जा चुका है। परंतु पता नहीं क्यों तुष्टीकरण का भाव लेकर के उस कब्रिस्तान को अभी तक नहीं हटाया गया, जबकि वह जीएम लैंड है, गरमजरुआ ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, उससे तुरंत हट जाना चाहिए, परंतु नहीं हट रहा है। जो विषय हिंदू समाज के लिए एक तरह से काफ़ी खटक रही है, आज उसको लेकर के भी उन्हें ज्ञापन दिया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग केवल एक स्थान पर नहीं बनता है, पूरे देश में बनता है। यदि अगर झारखंड से इस प्रकार का विषय आता है कि नहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग में कोई कब्रिस्तान, मुस्लिमों का कब्रिस्तान यदि मिल जाए और उसके ऊपर से फ्लाईओवर बनाया जाए, मंदिर मिलता है तो उसको ध्वस्त किया जाए अथवा स्थानांतरित कर दिया जाए, तो शायद यह ठीक नहीं होगा, विधि सम्मत नहीं होगा। राज्यपाल जी आश्वस्त किए हैं कि इस पर जो भी न्याय संगत कार्रवाई करना होगा हम उसको करेंगे, केंद्र में भी और प्रांत में भी जिनसे भी बात करने की होगी। कल 6 दिसंबर का दिन है, किस रूप में देखते हैं? क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर का श्री गणेश भी होना है, इन चीज़ों को जोड़ते हुए कल का दिन किस रूप में देखा जाए? एक बात मैं बता दूं कि 6 दिसंबर 1992 को गीता जयंती के पावन दिवस पर वह कार्यक्रम वहां पर आयोजित हुई थी और आज जो भी हम सौर दिवस मना रहे हैं अब गीता जयंती के दिन में ही मनाते हैं। इस वर्ष 22 दिसंबर को गीता जयंती है और इस निमित्त जो सौर दिवस मनाने का है हम 22 दिसंबर को मनाएंगे, 6 दिसंबर को नहीं। तो इसलिए 22 दिसंबर को हमारा कार्यक्रम तय है। प्रत्येक मंदिर में हनुमान चालीसा पाठ होगा और महाआरती का कार्यक्रम होगा। एक आखिरी सवाल, 3 राज्यों में जो चुनाव हुए, हालांकि वो आपका सवाल तो नहीं मगर फिर भी पूछना ज़रूरी हमको लगता है, इसमें बीजेपी की जीत में ये लगता है कि वाकई में ये जो समाज को ये महसूस हुआ, एहसास हुआ कि नहीं अब आपको एक मुश्त होकर वोट करने की ज़रूरत है? देखिए, भारतीय समाज में जन जन के मन में भगवान पुरुषोत्तम श्री राम जी बसे हुए हैं और जब ऐसे जन जन के आराध्य देव को नकारें, ऐसे समाज को कितना दिन तक हिंदू समाज बर्दाश्त करेगा?
शायद उसी का प्रतिक्रिया का एक नमूना है जो हमें 3 प्रदेश में मिल रहा है। जो भी भगवान पुरुषोत्तम राम जी को चाह रहे हैं वैसे लोगों के और झुकाव है और उसी का परिणाम है कि हम चूँकि भाजपा एक अलग राजनीति दल है, उस पर मैं कुछ ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, परंतु ये हिंदुत्व का जीत है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो आपने सुना वीएचपी के लोगों ने अब से थोड़ी देर पहले राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन साहब से मुलाकात की है और तमाम विषयों पर बातचीत हुई, जिसमें खास करके अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा जो होने वाला है उसके उपलक्ष्य में वीएचपी के द्वारा यानी विश्व हिंदू परिषद के द्वारा देश भर में जो है कार्यक्रम है उसी के निमित्त जो है राज्यपाल को निमंत्रण दिया गया। साथ ही आग्रह भी किया गया कि आप भी उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हों। दूसरा एक गढ़वा में जो था एक विषय था जिसमें ये था कि राष्ट्रीय राजमार्ग के रास्ते में एक कब्रिस्तान आ रहा है, जिसको लेकर के इनका आरोप है कि वहाँ तुष्टीकरण के नाम पर उसे कहीं छोड़ दिया जा रहा है और हिंदू मंदिरों को कहीं न कहीं टारगेट किया जा रहा है। साथ ही ये भी एक विषय है कि 6 दिसंबर को जो बड़ी संख्या में लोग हैं वो शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि इस बार 6 दिसंबर नहीं बल्कि 22 दिसंबर को वो कार्यक्रम होगा। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होती है कि वाकई में जो प्राण प्रतिष्ठा है उसमें राज्यपाल जाते हैं नहीं जाते हैं ये बात का विषय है, लेकिन उससे पहले वीएचपी जो कार्यक्रम करने जा रही है उसका क्या कुछ दृश्य हमें देखने को मिलता है। कैमरामैन विकास के साथ रांची से शहनवाज। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। हर्ष रिजेंसी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपकी हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रिजेंसी। 26 AC and non-AC रूम्स, मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट फॉर डिलीशियस फूड्स। होटल हर्ष रिजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रिजेंसी, स्वर्णरेखा पुल, हटिया, रांची।